गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ सस्पेक्टेड बंदे देखे जो कि दे वर नॉट सपोज टू बी देयर इन द स्कूल, वहाँ पे स्कूल में थे। तो उनसे पूछताछ की गई तो जिसमें उन्होंने चीज़ों का खुलासा किया कि वो पेपर लीक करने की कोशिश कर रहे थे। जो स्कूल का मालिक है वो इन्वॉल्व था इसमें और उसके साथ उसका बेटा इन्वॉल्व था और 2 क्लास 4। राम राम भाइयों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में कुछ नया एक नई बात मैं करना चाहूँगा आप सबसे। और वीडियो में आपने दिखण आ रहा है हम नीचे यो हीटर लग रहा है तो कुछ एक खबर इसी आने लग रही है। उन्हें देख के जी यूँ करे भी यो हीटर का तार है इसने पकड़ लियो एक बार तो। और मेरा को नहीं थरा सारा का भी यो जी करता होगा। बहुत लंबे टाइम तक मेहनत करी होगी आप सब ने। इतनी मेहनत के बाद में आप एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम देने के बाद में खबर आ जाए भी एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ फ्रॉड होया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इस तरह के अगर घटिया काम कई लोग हैं जो करने लग रहे हैं और जिनकी वजह से अपने जैसे जो पढ़ने वाले भाई हैं उनका नुकसान हो, तो उसके बाद में क्या ख्याल आ गया दिमाग के अंदर। पूरी साल मेहनत करा हम और लास्ट में उस मेहनत का फल कोई ले जाओ और फ्रॉड कर गए। हाल फिलहाल में जो जनवरी 9 और 10 का ग्राम सचिव का एग्ज़ाम होया है, कल हो यार परसों होया, आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। उस एग्ज़ाम ने लेके खबर आने लग रही थी कल की कि एग्ज़ाम है वो लीक होया कड़े न कड़े। एक केस जो कल परसों आने लग रहा है नज़र में, न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार कई घटिया बंदा ने। और शामिल कौन है इसमें? शामिल वो जो खुद एक इंस्टीट्यूट चलाने लग रहे हैं, एक स्कूल चलाने लग रहे हैं, जिस स्कूल के अंदर ये सब काम हो रहा है वहाँ के कुछ लोग भी उसमें शामिल बताओ हैं। तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँ कि इस तरह के लोग जो एक बिजनेस चलाने लग रहे हैं अपना फ्रॉड करने का, भाई तुम तो फ्रॉड ही हो, लेकिन और लोगों की मेहनत ने क्यों बर्बाद करने लग रहे हो? वो जो पूरा पूरा साल दिन रात एक करके किताबों के लिए माथा मारे, उन भाइयों की मेहनत ने क्यों बेकार करो? और जब तुमने ये फ्रॉड वाला काम करना है तो लूट मार ही करने लग जाओ ना मेरे भाई। क्यों किसी की मेहनत खराब करो? भाई तुमने ये करना ही है, फ्रॉड करना है, चोरी डकैती करनी है तो वही करने लग जाओ। एक इंस्टीट्यूट बना के उसका नाम क्यों बदनाम करने लग रहे हो? एक इंस्टीट्यूट बना के, एक स्कूल बना के और फिर तुम इस तरह गलत काम, गलत धंधे करवाने लग रहे हो और ऊपर से सरकार फिर कोई एक्शन ना ले, तो उस चीज़ में यार दुख होवे, बहुत दुख होवे। सिर्फ अपना दुख नहीं और भी भाइयों का बहुत मेहनत करना है। मैंने तो हाल फिलहाल इतनी मेहनत करी भी ना होगी एग्ज़ाम की, लेकिन कई भाई है, मैंने देखा था कल परसों तो एक ने किताब के ऊपर इतने मतलब लाइन मार रखी थी, इतने अंडरलाइन कर रखी थी चीज़ां ने, तो उसने कितनी मेहनत करी होगी। तो बहुत सी ऐसी दुनिया है, बहुत से ऐसे भाई हैं जिनने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन इस तरह के कुछ घटिया लोग ये काम करके, पेपर लीक करवाने का काम करके, इस तरह का काम करके उनने नुकसान पहुंचाया, उनकी मेहनत ने ख़राब करें। और सरकार अगर इस पर एक्शन ना ले एक तगड़ा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है पेपर करवाने का, क्योंकि इस तरह के घटिया लोग हर बार इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठावें, हर पेपर में फ़ायदा उठावें। और मरे कौन है? मरे वही जो मेहनत करने लग रहे हैं। तो आखिर कब तक हमने ये सहना पड़ेगा? सब बेटर है पेपर देने की बजाय इस तरह के जो अपना एजुकेशन हासिल कर रखी है। ये आंदोलन तो होने लग रही है लगातार देश में, तो एक आंदोलन जो पढ़ने लग रहे हैं भाई वो भी स्टार्ट कर दो। मेरे हिसाब से अपनी अपनी डिग्री है वो सारी वापस कर दो। कोई काम तो आने नहीं, कोई फ़ायदा है ना, क्योंकि ये खरीद बेच करने वाले, डिग्री लाने वाले, फ्रॉड करने वाले, एंड में तो यही फ़ायदा उठाने लग रहे हैं इन चीज़ों का। तो बेटर है कि अपनी जो मेहनत की कमाई है, जो डिग्री आपने हासिल करी है, वो वापस दे दो इन्हें। क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? और आखिर में यही उम्मीद करूं भाई कि सरकार है वो समझेगी इस बात ने और एक कठोर कानून लावा है जो इन तरह के फ्रॉडस्टर हैं, जो फ्रॉड करने लग रहे हैं, वो उनने
इस तरह की सज़ा दें कि दोबारा ये काम करने के लायक ना बचे वो, ठीक है। नहीं तो फिर आखिर में यही बचेगा, यो हीटर का तार बचेगा और कैंडिडेट बचेंगे पकड़ने वाले उन्हें, क्योंकि मेहनत का कोई फ़ायदा तो मिलन नहीं लग रहा। तो भाइयों जोर शोर से इस मुद्दे ने उठा लो, फ़ायदे में रहोगे ना तो तुम मेहनत कर रहे होगे और अंडा खाओगा कोई और, जोर मारोगे तुम्हें और अंडा ले जाएगा तारा कोई और। बैठे रहियो मुर्गी अड़तरियाँ जोर मारे जाइयो और अंडा की भुर्जी कोई और बना के खाता रहेगा। बस इतनी बात कहनी थी। तारा बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, अगर तुम टाइम दो इस तरह की बात ने समझने का। जय हिंद। शुरू करें? ठीक है। तो कल हमें सुबह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि ये जो पैराडाइज स्कूल है समालखा में, जहाँ पे ग्राम सचिव का HSSC द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा था, वहाँ पे हमें सूचना मिली कि कुछ लोग पेपर लीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे ASP मैडम के उसमें मॉनिटरिंग में हमने कई सारी टीम गठित की। SHO से समालखा इंचार्ज थाने में पैराडाइज स्कूल गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ सस्पेक्टेड बंदे देखे जो कि दे वर नॉट सपोज टू बी देयर इन द स्कूल, वहाँ पे स्कूल में थे। तो उनसे पूछताछ की गई, तो जिसमें उन्होंने चीज़ों का खुलासा किया कि वो पेपर लीक करने की कोशिश कर रहे थे। जो स्कूल का मालिक है वो इन्वॉल्व था इसमें, और उसके साथ उसका बेटा इन्वॉल्व था और 2 क्लास 4 कर्मचारी थे जो कि फ़ोटो खींच के पेपर बाहर ले जाना, फिर बाहर सॉल्व करा के फिर अंदर लाना। तो मौके से तो हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके अलावा कुछ नाम डिस्क्लोज हुए, तो कुछ लोग करनाल से गिरफ्तार हुए और कुछ लोग और नाम डिस्क्लोज हुए, तो हमने शाम में गिरफ्तारी की। तो कुल मिला के 14 लोग की गिरफ्तारी हुई है और 2-3 लोग और भी थे। इससे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी पूछताछ हुई, तो अभी तक उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। बट अगर आगे भी कुछ और चीज़ें आती है तो फिर हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जो है 14 लोग गिरफ्तार हुए। हमारे पास जो रिकवरी है, वी हैव रिकवर्ड 18 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप्स, 1 प्रिंटर और 18 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर। और ये जो पैराडाइज स्कूल में जो 2 क्लास 4 कर्मचारी थे, उनके पास से पास बरामद हुआ जिससे उनको एंट्री दी गई थी। और एक डिवाइस बरामद हुआ है, ब्लूटूथ डिवाइस, जिससे वो यहाँ पे कान में लगा के पॉकेट में रखता था, जिससे कि बाहर से उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, आंसर बता सके। इसके अलावा इनसे 4 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और अभी पूछताछ जारी है। चूँकि काफ़ी लार्ज नंबर में हमने गिरफ्तारी की है, तो मैक्सिमम रिमांड्स की रिक्वेस्ट करेंगे, सो दैट कि इसमें इंटर स्टेट हो सकता है रैकेट हो। ये पूरे चूँकि हिसार में भी परसों FIR दर्ज हुआ था और गिरफ्तारी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हुई है। तो इसमें DGP श्री मनोज यादव जी वो इस पूरे ऑपरेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और पल पल की सूचना रख रहे थे और उनको सब कुछ अपडेट किया जा रहा था। तो उनके क्लोज सुपरविज़न में ये सारा ऑपरेशन किया गया है। और जैसा कि पूछताछ से हमें लग रहा है कि और भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। कौन इन्हें प्रोवाइड करते हैं, कुछ दिल्ली में लोग हैं उनके नाम आ रहे हैं, कुछ रोहतक के, कुछ और लोग हैं नाम आ रहे हैं। तो अभी इनके रिमांड पे लेकर हम इसको और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और भी जो लोग इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम विल ट्राई टू बुक देम एंड ब्रिंग देम टू दी विद इन द लॉ। और ओवरऑल सबको जो इन्फॉर्मेशन थी हमने दे दिया है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन कहाँ करने वाले लोग? देखो, जैसे कि जो यहाँ पे समालखा के जो स्कूल ओनर हैं तो स्कूल में ही रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे बाकी काफ़ी जो हमने करनाल से जो हमने उठाया था काफ़ी लोगों को, वो मेनली सब रोहतक के रहने वाले हैं। तो 8 लोग रोहतक के रहने वाले हैं और इसमें से 6 लोग जो हैं पानीपत के रहने वाले हैं। 8 लोग रोहतक के, 5 पानीपत के और 1 सोनीपत के। सर, इनमें युवकों से MTS कार्ड मिला है सर। हाँ, तो जरा उसके बारे में बताइए सर, वो कहाँ से वो संबंधित था सर? जैसे MTS कार्ड तो वो हुआ ना, पास हुआ इनका, वो पास हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट स्टाफ का पास है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये इंट्रोगेशन होगा और चीज़ें पता चलेंगी तो कौन दिलवाया इनको पास, क्योंकि जैसे आपने देखा कि स्कूल का मालिक ही इन्वॉल्व था इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उसने उसको प्रोवाइड कराया। तो किससे बात करके प्रोवाइड कराया गया, क्या
और कौन कौन इन्वॉल्व है वो सारी चीज़ें हम पेपर पे लिखेंगे। पास तो बोर्ड के द्वारा उसका। बोर्ड का तो कोई नाम देता होगा ना, हाँ बोर्ड का तो कोई नाम देता होगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ। पास तो संडे 2 दिन एग्जाम थे, इसके कौन से एग्जाम में मिले कि आपने इनको अरेस्ट किया? संडे को बताया था आपको, कल सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी। तो एग्जाम से पहले एग्जाम का टाइमिंग याद नहीं है, तो हमें जब सूचना प्राप्त हुई पेपर वी हैव सीज्ड मोबाइल फोन्स और लैपटॉप। तो एक बार जब वो लैब में उसमें उसके मटेरियल निकाला जाएगा कि क्या क्या उसके अंदर है, फिर हम देखेंगे कि उन्होंने कितना लीक किया नहीं किया, बाकी इनके इंट्रोगेशन। तो अभी तो हमें लग रहा है कि पेपर लीक हुआ, बिफोर गेटिंग इट लीक हमने उनको काबू कर लिया। सर जो ये एमटीएस के 2 कर्मचारी हैं तो मेन शामिल मुख्य रूप से यही थे या इनके अलावा भी दूसरे थे? क्योंकि मुख्य आरोपी तो आप किसको बोलते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट सबका अपना अपना रोल है। जैसे मैं बता दूं, जो डिवाइस दे रहा मैं मानूं वही मुख्य आरोपी है, वही सरगना हो। तो ये जानकारी मिली थी सर कि इसमें एक पेपर सोल्व करवाने वाला था और एक दूसरा वो स्लिप वगैरह देने वाला था, ऐसा कुछ? हाँ, सबके अपने देखो, प्लीज आपस में बात ना करें, इशू है। क्या है कि इतना बड़ा चेन है, सबका अपना अपना रोल होता है। एक बंदा सारा काम नहीं करता। कोई स्कूल सेंटर उपलब्ध कराता है, जैसे मालिक ने स्कूल सेंटर उपलब्ध कराया, फिर वहाँ बच्चे करें। कोई लोग सॉल्वर प्रोवाइड करते हैं। तो कई सारी टीम होती है, सबका डिवीजन ऑफ लेबर बड़ा बढ़िया इसी तरीके से होता है। और ये काफ़ी गहनता से इसकी तफ्तीश की जाएगी, जिससे जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे ऊपर से नीचे तक सबको हम पेपर पे लाएंगे। क्योंकि हमने जैसे बताया कि काफ़ी सारे मोबाइल्स और लैपटॉप सीज किए हैं, तो हमें आशा है कि उनसे हमें काफ़ी और भी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिलेगा। सर जो ये डिवाइस मिले हैं ये स्कूल से मिले हैं या जो करनाल से पकड़ेगा उनसे मिले हैं? अलग, जैसे स्कूल इन लोग से मोबाइल, स्कूल में जो लोग थे जिनसे इनके मोबाइल सीज किए हमने, करनाल से हमने ब्लूटूथ डिवाइस सीज किया, लैपटॉप सीज किए हैं, और सबसे अलग अलग चीज़ें सीजर की गई। तो कंबाइंड सीजर मैंने आपको बता ही दिया, और एग्जैक्ट किसका क्या रोल था धीरे धीरे मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बता देंगे। सारी कल काफ़ी दिन भर काम चलते रहा, तो सारी चीज़ें अभी तो पेपर पे आ नहीं पा रही है ना, नहीं वो बता पा रहे। कल सबकी करनाल में भी ड्यूटी लगी, वहाँ पे भी सीन हुई, तो 14 लोग को अरेस्ट पेपर बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। जी। तो आपकी तरफ से ये कहना है कि सर जो पेपर लीक होना था उसको रोक दिया गया? मेरे हिसाब से तो हम बाकी जो मोबाइल्स हैं और लैपटॉप हैं, इनमें जो चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि अब तो ये केस प्रॉपर्टी हो गई है, ये लैब भेजा जाएगा, इसमें जो चीज़ें निकल के आएंगी उसके हिसाब से। सर इसमें मास्टरमाइंड कौन है? ये मास्टरमाइंड बताना भी स्टेज पे काफ़ी मुश्किल है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि पैराडाइज स्कूल के ओनर और उसके जो बेटे हैं दोनों लोग खुद ही इन्वॉल्व थे, और पेपर लीक यहाँ से पेपर बिल्कुल बाहर जाने की चीज़ें सिस्टम सेट था कि ये बंदा पेपर फोटो खींचेगा, ये बाहर ले जाएगा, वो सॉल्वर को भेज, क्योंकि अंदर नेटवर्क आता नहीं है, फ़ोन तो चल जाता है बट नेटवर्क नहीं आता है, तो बाहर ले जाएगा, फिर वहाँ से व्हाट्सएप करेगा किसी को। और इन्होंने पहले लीक किए हैं कि नहीं किए हैं ये बता तो रहे कि इन्होंने पहले भी कई सारे एग्ज़ाम में ऐसे कोशिश की है। तो वो सारी चीज़ें जो इनके मोबाइल से लैपटॉप में उनसे सारी चीज़ें मिलेंगी, और कौन कौन से एग्ज़ाम में इन्होंने ऐसे चीज़ें की हैं, या परसों के पेपर में लीक हुआ है, क्या हुआ है कि नहीं। और आपको बता दूँ कि हिसार में भी एक FIR दर्ज हुआ, और वहाँ पर भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, मेरे हिसाब से भी 10-11 गिरफ्तार हुए हैं। सर कंक्लूड में बता दो कब ये आरोपी पकड़े गए, कितने सर किस मामले में कितने आरोपी पकड़े, कंक्लूड में बता दो 1-2 मिनट में। कुल मिला के 14 आरोपी पकड़े गए। इनके पास से हमने 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 4 कार और 1 प्रिंटर